देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइफ में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो सिर्फ एक बयान की नहीं है, बल्कि सत्ता, संकेत और सन्नाटे की भी है। राजस्थान के सादुलपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। मुझे तो दाढ़ी वालों से बहुत डर लगता है। एक पूर्व उपराष्ट्रपति का यह बयान सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं माना जा सकता। मैंने स्वास्थ्य के प्रति कभी लापरवाही नहीं करती। मैंने जब कहा कि मैं पद त्याग रहा हूं तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं बीमार हूं। मैंने कहा मैं स्वास्थ्य को अहमियत दे रहा हूं, वो देनी चाहिए। अपने शास्त्रों में लिखा हुआ अलग अलग कालखंड में कुछ कैसे जी है कालखंड अलग अलग। और मैंने कितनी बार आपके लेख पढ़े, कई बार तो सीख यहां चोट करके तो मैंने भी कई बार ऐसी बातें करी तो लोगों के दिल को चोट करेंगे। और सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि ये जो बयान है वो ऐसे वक्त में आया है जब उनके इस्तीफे को लेकर भी नई चर्चा छिड़ी हुई है। तो क्या है पूरा सच, क्या है पूरा ये मसला, क्या है इस बयान के मायने, बताऊंगी आपको सब। लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जगदीप धनखड़ की तरफ से इस तरह का बयान क्यों दिया गया, तो सबसे पहले आप संदर्भ को समझिए। धनखड़ सादुलपुर के दौरे पर पहुंचे और इस दौरे पर पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों पर वो संवाद साध रहे थे। मंच पर मौजूदगी उनकी थी और मंच पर उनका जो लहजा था वो हल्का फुल्का था, लेकिन दाढ़ी वालों से डर जैसी टिप्पणी अपने आप में प्रतीकात्मक अर्थ ले लेती है दोस्तों। भारतीय राजनीति में दाढ़ी एक सामान्य शारीरिक विशेषता भर नहीं रह गई है। ये अक्सर पहचान, छवि और सत्ता प्रतीक से भी जोड़ी जाती है। इसलिए ये जो वाक्य है वो सोशल मीडिया पर अलग अलग अर्थों में व्याख्यायित किया जा रहा है। इस पर खूब जोरों से चर्चा चल रही है। अब देखिए, इस पूरे मामले पर दूसरा बड़ा पहलू उनका इस्तीफा। जब उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था तब आधिकारिक तौर पर वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला जो है उनकी तरफ से दिया गया या सामने आया था, लेकिन अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया है कि उन्होंने बीमारी का बहाना देकर इस्तीफा नहीं दिया था। उन्होंने क्लैरिटी दी है। ये जो कथन है वो राजनीतिक रूप से और ज्यादा कहीं ना कहीं गंभीर हो जाता है। अगर स्वास्थ्य कारण प्रमुख वजह नहीं थे तो फिर वास्तविक कारण क्या थे? क्या यह महज व्यक्तिगत फैसला था या फिर राजनीतिक असहमति? अभी तक इस पर कोई आधिकारिक विस्तृत स्पष्टीकरण जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि पूर्व उपराष्ट्रपति का ये जो बयान है वो सत्ता प्रतिष्ठान के लिए असहज स्थिति जो है वो पैदा करता है। अब यहां पर देखिए, एक और दिलचस्प तुलना भी उभरती है दोस्तों। कुछ साल पहले जब अभिनेता आमिर खान ने देश में असहिष्णुता और डर के माहौल की बात की थी या बात कही थी या जिक्र किया था, तब राष्ट्रीय मीडिया में तीखी बहस छिड़ गई थी। स्टूडियो डिबेट आपने देखा होगा, विरोध, बहिष्कार, सब कुछ, न जाने क्या क्या हुआ। लेकिन धनखड़ साहब के डर वाले बयान पर मुख्य धारा मीडिया का स्वर अपेक्षाकृत संयमित और मौन दिखाई देता रहा। क्या यह संपादकीय प्राथमिकता का अंतर है या फिर वक्ता की राजनीतिक पृष्ठभूमि का कारण प्रतिक्रिया अलग है? यह विश्लेषण का विषय हो जाता है दोस्तों। अब दूसरे पहलू के बाद तीसरी परत पर आते हैं, राजनीतिक संकेतों की। दरअसल जगदीप धनखड़ का पूरा जो कार्यकाल है वो सत्तारूढ़ दल के साथ तालमेल में ही दिखाई दिया था। वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे, जहां उनका राज्य सरकार से टकराव जो है वो चर्चाओं में रहा। बाद में उपराष्ट्रपति वो बनाए गए और ऐसे में अगर वही व्यक्ति
वही व्यक्ति अब अप्रत्यक्ष रूप से संकेतों के माध्यम से असहमति जताते दिखे तो राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे सामान्य घटना नहीं मानते। दोस्तों, अक्सर अगर हम बात करें तो अक्सर राजनीति में शब्द अक्सर प्रतीत होते हैं और प्रतीक कभी कभी सीधे आरोप से अधिक प्रभावशाली होते हैं। हालांकि संतुलन के लिए ये भी कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है समझना कि किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिया गया कथन या बयान संदर्भ से काटकर भी वायरल हो सकता है। अब संभव है कि दाढ़ी वाली टिप्पणी हास्य या सामाजिक संदर्भ में कही गई हो। पूरा वीडियो और भाषण देखे बिना निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, लेकिन जब उसी मंच से इस्तीफे के कारणों पर भी अलग अलग संकेत दिए जाएं तो ये फिर केवल मजाक नहीं रह जाता है, ये एक राजनीतिक संदेश बन जाता है। राजस्थान की स्थानीय राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, अभी कहना कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा जरूर तेज होगी कि क्या बीजेपी नेतृत्व और धनखड़ के बीच किसी नीति या दृष्टिकोण को लेकर मतभेद थे। अगर थे तो वो किन मुद्दों पर थे? संसदीय कार्य प्रणाली, संवैधानिक भूमिका या फिर आंतरिक राजनीतिक समीकरण? फिलहाल ये सब जो है वो अटकलों के दायरे में है दोस्तों, पर बयान ने बहस को जन्म दिया है। अब देखिए यहां पर एक और महत्वपूर्ण पहलू, संवैधानिक पदों की गरिमा। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है और उस पद पर रह चुका व्यक्ति जब डर जैसे शब्द का प्रयोग करता है तो ये लोकतांत्रिक विमर्श को प्रभावित करता है। लोकतंत्र में असहमति स्वाभाविक है, लेकिन संकेतों की भाषा अक्सर राजनीति को और जटिल बना देती है। तो दोस्तों, आखिर में बात मीडिया की भूमिका की ही कि क्या मीडिया को हर बयान पर समान पैमाने से प्रतिक्रिया देनी चाहिए? क्या वक्ता की वैचारिक पृष्ठभूमि के आधार पर प्रतिक्रिया बदल जाती है? ये प्रश्न केवल इस घटना तक सीमित नहीं है, ये सवाल सिर्फ इस घटना तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये भारतीय लोकतंत्र के व्यापक संवाद का भी हिस्सा है। पूर्व उपराष्ट्रपति का एक वाक्य अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। असली अर्थ क्या है ये आने वाले दिनों में जरूर स्पष्ट होगा, और जब या तो वो स्वयं विस्तृत स्पष्टीकरण देंगे या फिर राजनीतिक घटनाक्रम कोई नई दिशा लेगा, उसके बाद ये क्लैरिटी नजर आएगी, तस्वीर साफ होगी। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ये जो बयान है वो केवल दाढ़ी पर टिप्पणी नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की परतों में छिपे तनाव का एक संकेत सीधे तौर पर बन चुका है। अब ये तमाम तस्वीर कब तक क्लियर होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाऊंगी। दोस्तों, ये चर्चा आपको कैसी लगी, और इस चर्चा को सुनने के बाद और जगदीप धनखड़ का ये जो बयान है और बीजेपी के अंदर खाते क्या कुछ चल रहा है, इस पर आपका विश्लेषण, आपका नजरिया क्या कहता है और इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।